डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये 10th मैथ की जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके जो है ना वो मुख्तलिफ बोर्ड के जो पेपर हैं वो उनको लिखा गया, उनको एनालाइज़ किया गया और फिर उसके बाद जो है वो इसमें से क्वेश्चन निकाले गए जो रिपीटेड क्वेश्चन थे और इस तरीके से इसका जो है ना वो गैस फाइनल किया गया। और उसके मुताबिक जो हमारे पास स्कीम है मैथ 10th साइंस की लॉन्ग क्वेश्चन की, उसमें ये होगा कि क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है उनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 3 और 4 में से एक क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 5 और 6 में से एक क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 7 और 13 में से एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 9 और 12 में से जो है ना वो दो होंगे, तो हमने एक क्वेश्चन करना है। हमारे पास चॉइस है कि हम इनमें से दो थ्योरम तो लाजमी करना है और उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन है और हमने अपनी चॉइस के मुताबिक कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उसके मुताबिक जो है जो इजी वे है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 और 6 हैं। अगर ये हम कर लें, आसान चैप्टर हैं, आसानी से हो सकते हैं, इजी क्वेश्चन है और हम दोनों क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और थ्योरम भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बाय कंप्लीशन स्क्वायर बज़रिए तकमील मुरब्बा, उसके क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन कर लेने हैं 1 to 4। उसके बाद जो 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर है 1 और उसके पार्ट हैं 1 to 4। इसके जो है ना वो हमने करने हैं 2 दर्जे कुलिया लगाना है, कार्डिक फार्मूला लगाना है, उसके मुताबिक उसको हल करना है। 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर है 1, 2 और 4 और मसावात को हल करना है। उसके बाद है 2.2 के अंदर जो है ना वो एग्जांपल हमने 2 करनी है और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने हैं। इसी तरह 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट है 1, 3, ये रूट्स के क्वेश्चन है, इनको हल करना है। उसके बाद जो है वो है एक्सरसाइज नंबर है 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर है 1 और इसके पार्ट है 1 और 3, ये रूट्स के क्वेश्चन है। उसके बाद 2.6 है, क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं 3 और 4, ये हमने करने हैं। उसके बाद 2.7 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करना है। और उसके बाद 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, डी मॉर्गन के कवानीन हैं और उनके क्वेश्चन है, ये लाजमी तौर पे इस चैप्टर के अंदर आना है। 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसका पार्ट है 1 और 2। उसके बाद 5.4 है, क्वेश्चन नंबर है 3 और इसके जो पार्ट हैं वो है 2 और 3, ये ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी की कीमत मालूम करनी है। उसके बाद 5.5 में से क्वेश्चन नंबर है 5। तो इस तरह जो एग्जांपल दी हुई हैं हार्मोनिक मीन की, हम आहंग औसत की और ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है, अकलीदी औसत की, ये भी हमने करनी है। ये भी बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। जो चैप्टर नंबर 6 है, 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर है 5, 6, 8 और 9 और 6.3 है, क्वेश्चन नंबर है 5, 6। इसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन करने हैं वेरिएंस के और स्टैंडर्ड डेविएशन के, यानी तग़य्युरात के और मियारी इनराफ के। इस तरह इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है इम्तिहान के अंदर। हमारे पास जो थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 9 के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो है 2, 3 और 5। बाकी उसके बाद चैप्टर नंबर 12 भी है, वो हमारी चॉइस में है कि वो हम करें या ना करें, लेकिन ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के जो हैं ये इजी हैं और आसानी से हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 13 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 3 हमारे पास थ्योरम है, तो टोटल 16 क्वेश्चन ये बनते हैं। अगर ये हम कर लें तो हमारा इजी वे से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक है बाय कंप्लीशन स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से ये 2.2 के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से डी मॉर्गन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में थ्योरम है। इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये हम ये कर लें तो हमारा लॉन्ग का जो पोर्शन है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों की आसानियाँ पैदा करने वाला बना।